हिस्टोरिकल फैक्ट्स के नाज़रीन नई वीडियो में खुशामदीद। सऊदी अरब तो छुपा रुस्तम निकला। चीन के साथ मिलकर ऐसा ऐलान कर दिया कि ईरान की परेशानी में बड़ा इजाफा हो गया। सऊदी अरब ने मशरक़ वस्ती समेत एशिया में ताकत का नया खेल शुरू कर दिया। चीन ने सऊदी अरब को एटमी ताकत बना दिया। अमरीकी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। ईरानी सुप्रीम लीडर की सऊदी अरब को संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को रोकने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि सऊदी अरब के जौहरी हथियारों से अमरीका को कौन से खतरात लाहक हैं, इस मनसूबे में इसराइल क्यों सऊदी अरब को मुकम्मल मदद फराहम करा है, हालात किस जानिब जा रहे हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सऊदी अरब तेल और दीगर मादियात की दौलत से तो मालामाल था ही, लेकिन अब वहाँ से बड़ी मकदार में यूरेनियम भी दरियाफ्त हुई है, जिसे वो न्यूक्लियर फ्यूल और मुमकिन तौर पर एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बरतानवी मीडिया की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में यूरेनियम की तलाश में काम करते चीनी माहिरीन अर्जियात ने यह तहलका खेज इंकशाफ किया है कि अब तक सऊदी अरब में 90,000 टन से ज़ायद यूरेनियम दरियाफ्त हो चुका है, जो एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब एक अरसे से तवानाई और दीगर गैर अस्करी मनसूबों के लिए यूरेनियम के इस्तेमाल के मतलब खुलकर बात करता आ रहा है, और अब जबकि उसके साथ बड़ी मकदार में यूरेनियम लग गई है तो आलमी माहिरीन की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि सऊदी अरब इस यूरेनियम को फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और एटमी हथियार बना सकता है। सऊदी अरब में यूरेनियम के ये ज़खायर मुल्क के वस्ती और शमाल मगरबी इलाकों में 3 जगहों पर दरियाफ्त हुए हैं। बज़ाहिर अमेरिका सऊदी अरब का दोस्त नज़र आता है, लेकिन सऊदी अरब में यूरेनियम की दरियाफ्त के बाद अमेरिकी कांग्रेस में भी सऊदी एटमी प्रोग्राम को लेकर काफ़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ अरसा कबल सऊदी अरब बयान दे चुका है कि अगर ईरान एटमी बम बनाता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका के लिए यह ख़तरा इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता दिखाई देता है जब ये बात सामने आती है कि सऊदी अरब अब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इंस्पेक्शंस को रोकता आ रहा है, जबकि कमीशन लंबे अरसे से सऊदी अरब को इंस्पेक्शन के मामले पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। माहिरीन ने कहा कि अब जबकि सऊदी अरब से बड़ी तादाद में यूरेनियम दरियाफ्त हुई है, तो अब सऊदी अरब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मॉनिटरिंग के निज़ाम को कभी कबूल नहीं करेगा, और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ईरान भी सऊदी अरब से मुतालबा कर चुका है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी की मॉनिटरिंग के लिए खोलें। ईरान के बैनुल-अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी के लिए मुस्तकिल नुमाइंदे कासिम गरीब आबादी कह चुके हैं कि सऊदी अरब खुफिया और शफाफियत से आरी जौहरी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इंतज़ामिया जौहरी असले के सद्देबाब के समझौते की फरीक है, और इसने बैनुल-अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी के साथ जामे सिक्योरिटी समझौता कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद एजेंसी की हिफाजती तदाबीर को कबूल करने की यकीन दहानी करवाने से गुरेज़ा है, और एजेंसी के इसरार के बावजूद मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं दे रही। उनका मज़ीद कहना था कि अगर सऊदी अरब जौहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद है तो इसे एजेंसी के मुतल्लिका शराइत को कबूल करना चाहिए और मुकम्मल तौर पर शफाफ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। दूसरी जानिब अगर सऊदी अरब एटमी प्रोग्राम शुरू करता है तो इससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह मुतासर होगा। चूँकि सऊदी अरब और ईरान एक लंबे अरसे से आमने सामने हैं, तो ये पेशरफ्त ईरान के लिए भी बड़ा ख़तरा होगी, जिसके बाद ईरान भी अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की बात करता नज़र आएगा। इसके अलावा सऊदी अरब जौहरी प्रोग्राम के शुरू होने से मिडल ईस्ट में जारी प्रॉक्सी वॉर में भी नई शिद्दत देखने में आ सकती है, और फिर इस आग की लपेट में सिर्फ ईरान या सऊदी अरब ही नहीं होंगे, बल्कि रूस, चीन, तुर्की और दीगर ताकतें भी नज़र आएंगी, जबकि सऊदी अरब का निशाना ईरान ही होगा, क्योंकि ईरान मशरक़ वस्ती में असर रसूख बढ़ाने की स्ट्रेटेजिक कोशिशों में अपने हरीफ सऊदी अरब पर बरतरी हासिल कर रहा है। खित्ते में ईरान के हरीफों ने अरबों डॉलर्स मगरबी दुनिया ख़ुसूसन बरतानिया से असला ख़रीदने में खर्च किए हैं, लेकिन ईरान ने इससे कहीं कम पैसों में पाबंदियों में घिरे होने के बावजूद खित्ते में रवाबत के ज़रिए स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल की है, और ईरान का शाम, लेबनान, इराक़ और यमन के मामलात में काफ़ी असर रसूख है, बल्कि कुछ ममालिक में तो वो बराह रास्त मुदाखलत करता है, जो सऊदी अरब के लिए नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। नाज़रीन, ईरान कई एतबार से खित्ते में अपनी पॉलिसी में कामयाब हो रहा है, और यही इस दुश्मनी में तेज़ी की एक वजह है। शाम में ईरान और रूस की हिमायत से सदर बशारुल असद इस काबिल हुए कि वो सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता बागी गिरोहों को बड़े पैमाने पर शिकस्त दे सकें। सऊदी अरब ईरान के बढ़ते असर रसूख को कम करने की शदीद कोशिश कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के नौजवान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के फ़ौजी इक़दाम से खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ी है। उन्होंने यमन में हूसी बागियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है ताकि वहाँ ईरान के असर रसूख को ख़त्म किया जा सके, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। 5 साल गुजर जाने के बाद अब ये
फैसला महंगा साबित हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिशिया को ईरान की हिमायत हासिल है और सियासी ताकत के साथ साथ उसके पास एक मसल्ला फोर्स भी है। इसके अलावा बैरूनी कुव्वतें भी इस मामले में बराबर की शरीक हैं। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की हिमायत करती है, जबकि ईरान को एक बड़ा खतरा मानने की वजह से इसराइल भी एक तरह से सऊदी अरब के साथ है ताकि ईरान को रोका जा सके। इसराइल शाम में ईरान के हिमायती याफ्ता जंगजू की मसलसल पेशकदमी से खौफजदा है जो उसकी सरहद के करीब आ रहे हैं। यह कई एतबार से एक इलाकाई सर जंग है। जिस तरह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कई साल तक शदीद फौजी कशीदगी रही। ईरान और सऊदी अरब बराह रास्त एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, लेकिन खित्ते में कई प्रॉक्सी जंगों में शामिल हैं जिनमें वो खित्ते में अपनी अपनी हलीफ मिलिशिया या गिरोहों की पुष्टपनाही करते नजर आते हैं। अब तक तेहरान और रियाद ने सिर्फ प्रॉक्सी जंगें लड़ी हैं। दोनों मुल्क बराह रास्त जंग के लिए तैयार नहीं। ताहम हौसी बागियों के सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत पर किसी बड़े हमले या हालिया वाक़े की तरह अगर इसकी किसी अहम इक़्तिसादी जगह को निशाना बनाया गया तो मामलात हाथ से निकल भी सकते हैं। सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हौसियों के हमले ने ईरानी और सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा बना दिया है। खलीज की बहरी सरहद पर जहां दोनों ममालिक एक दूसरे का सामना करते हैं, बढ़ती कशीदगी की वजह से बड़ी लड़ाई भी शुरू हो सकती है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के लिए खलीज फारस में आमदरफ्त की आज़ादी अहम इशू है और कोई भी झड़प या तनाज़ा जिससे आबी रास्ते मुतासर हो सकते हैं, अमरीकी बहरिया या फ़ज़ाइया को हरकत पर मजबूर कर सकती है। ये रास्ते बैनुल-अक़वामी शिपिंग और तेल की तरसील के लिए अहम हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी काफ़ी अरसे से ईरान को मशरक़ वस्ता में एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली क़ुव्वत के तौर पर देखते हैं। सऊदी हुकूमत के लिए ईरान एक ख़तरा है और यह तासुर मिलता है कि सऊदी वलीअहद इसके ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम करने के लिए तैयार हैं ताकि ईरान का बढ़ता असर रसूख रोका जा सके। लेकिन वो अब ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि सऊदी तेल की तंसीबात पर हमलों ने सऊदी अरब की कमज़ोरी को नुमायाँ कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत कभी नहीं जंग छिड़ सकती। अलबत्ता अचानक किसी वाक़े के रूनुमा होने से जंग छिड़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ईरान के पास मौजूद हज़ारों मिसाइल सऊदी अरब की तेल तंसीबात, फौजी अड्डों और आबादी के लिए ख़तरा है। इसके मुकाबले में सऊदी अरब के पास सैकड़ों चीनी साख्त के मिसाइल और मिसाइलों से बचाव की सलाहियत महदूद है। सऊदी अरब के पास भी तकरीबन ईरान जितने ही जंगी जहाज़ हैं, लेकिन इसके जंगी जहाज़ जदीद और मौसर, जबकि ईरान के पुराने और नाकाबिले भरोसा है। ऐसे में अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ती है तो यह सिर्फ फ़िज़ाई ताकत और मिसाइल सलाहियत का मुकाबला होगा और कोई भी मुल्क इस जंग से फातह बनकर बाहर नहीं निकलेगा। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।